हमारे एतराफ़ की ये खुशनसीबी है कि हमारे इस इलाके से एक लड़का मुंबई पहुंचा शैलेश रोड़ा के प्रोग्राम में। वाह वाह क्या बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं वो हुई। उसने अपने इस ज़िले का नाम बम्बई तक रोशन किया अपनी छोटी सी उम्र में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़हूर फैज़ी से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। उनकी नज़र ये मतला करता हूँ कि अभी तो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़हूर फैज़ी से। सबसे पहले तो सभी का बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी समात कभी बहुत कम मुशायरों में देखने को मिलती है। सदर मोहतरम से इजाज़त, 4 मिसरे यौम आज़ादी के एतराफ़ में ये मुशायरा है और उसी के एवज़ में 4 मिसरे मेरे देखिएगा कि वतन की आन से रिश्ता, वतन की शान से रिश्ता। क्या कहने? वतन की आन से रिश्ता, वतन की शान से रिश्ता, ये वादा है निभाएंगे बड़े ईमान से रिश्ता। वाह 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 वाह। ये वादा है निभाएंगे बड़े ईमान से रिश्ता। और अब शेर देखिएगा कि हमें तो दफन होना है इसी मिट्टी में फैजी, हमें तो दफन होना है इसी मिट्टी में फैजी। न टूटेगा मेरा मरकर भी हिंदुस्तान से रिश्ता, न टूटेगा मेरा मरकर भी हिंदुस्तान से रिश्ता। और 4 मिसरे और देखिएगा कि लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊंगा। क्या कहने? लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊंगा, तो दावा है उस जन्नत से पहले जन्नत पाऊंगा। बहुत अच्छा है। लिपट तिरंगे में गरचे में खाक और सो जाऊंगा, तो दावा है उस जन्नत से पहले जन्नत पाऊंगा। और ये शेर देखिएगा बतौर खास, लेके जब जब जंग की हसरत मुल्क के दुश्मन आएंगे। अब शेर देखना, अपना इतिहास दोहराना कि लेके जब जब जंग की हसरत मुल्क के दुश्मन आएंगे, तब तब मैं हथियार उठा अब्दुल हमीद बन जाऊंगा, तब तब मैं हथियार उठा अब्दुल हमीद बन जाऊंगा। और अब एक मतलब कुछ अशार देखिएगा, नए अंदाज में नए जाविये पे कुछ अशार हैं। देखिएगा कि ज़माने को दिखाने के लिए बेहतर निकालूंगा, क्या कहने? ज़माने को दिखाने के लिए बेहतर निकालूंगा, किसी दिन खुद को ही जब खुद से मैं बाहर निकालूंगा, किसी दिन खुद को ही जब खुद से मैं बाहर निकालूंगा। ज़माने को दिखाने के लिए बेहतर निकालूंगा, किसी दिन खुद को ही जब खुद से मैं बाहर निकालूंगा। और बहुत ज़्यादा ही हंस करके गले मिलते हैं जो अक्सर, हालात हाजिरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही हंस करके गले मिलते हैं जो अक्सर, उन्हीं की आस्तीनों से ही मैं खंजर निकालूंगा, उन्हीं की आस्तीनों से ही मैं खंजर निकालूंगा। और शेर देखिएगा कि मेरे मजहब में एक अरकान है शैतान की खातिर। अब शेर देखिएगा, बारीकियां देखिएगा कि मेरे मजहब में एक अरकान है शैतान की खातिर, मेरे मजहब में एक अरकान है शैतान की खातिर। सो उसको देख करके जेब से कंकर निकालूंगा, सो उसको देख करके जेब से कंकर निकालूंगा, सो उसको देख करके जेब से कंकर निकालूंगा। और ये शेर बतौर खास देखिएगा नई नस्ल के लिए खास करके है कि सो उसको देख करके जेब से कंकर निकालूंगा, वो खुद ही जीत लेगा जिंदगी की सारी बाजी को, वो खुद ही जीत लेगा जिंदगी की सारी बाजी को। मैं बस बेटे के दिल से हारने का डर निकालूंगा, मैं बस बेटे के दिल से हारने का डर निकालूंगा। और यहाँ से 2-3 एक मोहब्बत की गजल देखिएगा तहत में, उसके बाद एक नज्म मणिपुर जिसका हुक्म अकमल भाई का है कि हाँ ये मौसम बदलते हुए देखकर, यही सुनना ही चाह रहे थे हमें लग रहा है। हाँ ये मौसम बदलते हुए देखकर दिल मचलने लगा फिर उसे देखकर, हाँ ये मौसम बदलते हुए देखकर दिल मचलने लगा फिर उसे देखकर। और ये शेर इस्लाम भाई की नजर के, जल गए तेरी बस्ती के सब नौजवान, जल गए तेरी बस्ती के सब नौजवान, मेरी जानिब इशारे तेरे देखकर, जल गए तेरी बस्ती के सब नौजवान, मेरी जानिब इशारे तेरे देखकर। और अब शेर देखिएगा कि ना है दोज़ख का गम और ना खौफे खुदा, ना है दोज़ख का गम और ना खौफे खुदा, लोग डरते नहीं जलजले देखकर, लोग डरते नहीं जलजले देखकर। और मुझ पे उंगली उठाने में आगे थे जो, मुझ पे उंगली उठाने में आगे थे जो, वो भी छुपने लगे आईने देखकर, वो भी छुपने लगे आईने देखकर। और ये देखिएगा कि इस तरक्की मक्ता देखिएगा, इस तरक्की पे फैजी थे लाखों सवाल, इस तरक्की पे फैजी थे लाखों सवाल, इस तरक्की पे फैजी थे लाखों सवाल,
रुक गए पाँव के आबले देखकर, रुक गए पाँव के आबले देखकर। अब यहीं से एक नज्म सीधे सीधे आपके हवाले रख रहा हूँ, जो मेरे वालिद का हुक्म था कि आज ये नज्म ज़रूर पढ़िएगा। मुल्क के क्या हालात हैं, एक सूबा मुल्क का जल रहा है। शायर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बोलने का हक है शायर को, बोलने की ज़रूरत है शायर को, आज हम सबको बोलने की ज़रूरत है। ये नज़्म देखिएगा और एक एक मिसरे को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ कहाँ से उठाया है। शायर की सोच जहाँ तक जाती है मैंने वहाँ से उठाने की कोशिश की है। बस कि कितना बेबस हूँ और कितना मजबूर हूँ, कितना बेबस हूँ और कितना मजबूर हूँ, क्यों हुकूमत तेरी नजर से दूर हूँ। अब देखिएगा 2.5 महीने तक एक सूबा जलता रहा, किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई। कितना बेबस हूँ और कितना मजबूर हूँ, क्यों हुकूमत तेरी नजर से दूर हूँ। हाल कोई मेरा हाल कोई मेरा पूछता ही नहीं, ऐसा लगता है मैं कोई नासूर हूँ, ऐसा लगता है मैं कोई नासूर हूँ। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। मैं थोड़ा इको बढ़ा दो हल्का सा, गला साथ नहीं दे रहा तो इको ही बढ़ा दें, काम चला लें, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। अब देखिएगा, बंद देखिएगा क्या क्या हुआ है पिछले 2.5-3 महीनों में देश में, क्या क्या हुआ वो देखिएगा। कि आग नफरत की पहले लगाई गई, आग नफरत की पहले लगाई गई, फिर सियासत की हांडी पकाई गई। आग नफरत की पहले लगाई गई, फिर सियासत की हांडी पकाई गई। हाँ महीनों भटकती रही आग और मीडिया से मगर ना दिखाई गई, मीडिया से मगर ना दिखाई गई। मिसरे अब पकड़िएगा कि क्या चल रहा है 3 महीने से देश में। मीडिया से मगर ना दिखाई गई, रहनुमा जोड़ते रह गए पार्टी, करके निर्वस्त्र बेटी घुमाई गई, करके निर्वस्त्र बेटी। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक दिन है कि 2 लड़कियों को नंगा करके नचाया गया रोड पे। सबसे ज़्यादा शर्मनाक है कि करके निर्वस्त्र बेटी घुमाई गई। न्यूज़ चैनल पे बस सीमा हैदर रही। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही, पबजी खेलने वाले हैं लग रहा है यहाँ पे कुछ, मगर ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है कि न्यूज़ चैनल पे बस सीमा हैदर रही, न्यूज़ चैनल पे बस सीमा हैदर रही। क्यों मणिपुर की बेटी छुपाई गई। मीडिया के सूत्र ऐसे हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में बता देते हैं कि अगला कदम पुतिन का क्या होगा, मगर एक भारत का राज्य 2.5 महीने तक जलता रहा, किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया कि क्या हो रहा है वहाँ पे। सोचने की बात है। मीडिया से मगर ना दिखाई गई, मेरी आंखों में पानी बचा ही नहीं, अब लहू से मैं रोने पे मजबूर हूँ, मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। और आखिरी बंद, मुझे पता है कि आप सब नौजवान हैं, आप मोहब्बत की शायरी सुनेंगे, मगर आपके कांधों पे अगले साल मुल्क की जिम्मेदारी आने वाले सालों में होने वाली है, तो आपको ये ज़रूरी सुनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको महसूस करना पड़ेगा कि क्या हालात हमारे उस दिनों में थे, और हमें बोलना पड़ेगा, हमारा बोलना ज़रूरी है।
एक बंद और देखिएगा बस, उसके बाद सहमत तमाम के बंद कर कर के नेट मुझ पे दहशत हुई। पिछले कुछ सालों में बहुत आसान है कि नेट बंद कर दो, कोई भी सूबा जला दो। कश्मीर से शुरू हुआ था, त्रिपुरा और उसके बाद मणिपुर, अब हरियाणा का नंबर है, अगला नंबर यूपी का भी हो सकता है। तो थोड़ा बेखबर रहें कि बंद कर कर के नेट मुझ पे दहशत हुई, गूंगी बहरी यहाँ हर अदालत हुई। घर दुकानें जली और जली बस्तियाँ, घर दुकानें जली और जली बस्तियाँ, सैकड़ों की यहाँ पर शहादत हुई, सैकड़ों की यहाँ पर शहादत हुई। लुटती अजमत रही, गिरती लाशें रहीं, नाम पर मेरे केवल सियासत हुई, नाम पर मेरे केवल सियासत हुई। मैं मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं? आपकी खामोशी, वो मणिपुर आपसे भी पूछ रहा है, वो भारत का हिस्सा, आप भी भारत के हिस्से हो। मैं मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं? मेरे बच्चों की क्यों ना हिफाजत हुई, मेरे बच्चों की क्यों ना हिफाजत हुई। मेरे सूबे का हाकिम तो है लापता, उससे कुछ भी मैं कहने पे मजबूर हूँ। मैं मणिपुर हूँ, मैं मणिपुर हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी नज़्म। जो देख रहा हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने वक्त का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये जाने लिया का शेर है। जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, ज़हूर फैज़ी ने पेश किए।